अब बात चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन ने 90 के दशक में अलग झारखंड राज्य आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा था। पहली बार वर्ष 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी राजनीति में कदम रखा। वह सरायकेला विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर विधायक बने। वर्ष 1995 में चंपई सोरेन ने जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। चंपई सोरेन ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार वर्ष 2000 में हार का मुंह देखा। वह भाजपा के अनंतराम टुड्डू से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अभी भी कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। चंपई सोरेन का पूरा राजनीतिक जीवन शिबू सोरेन की छत्र छाया में गुजरा। वह शिबू सोरेन को अपना आदर्श भी मानते थे। कोल्हान की 14 सीटों में चंपई का प्रभाव 7 सीटों पर देखने को मिलता है, लेकिन उन सीटों पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का प्रभाव भी रहा है। जेएमएम के लिए संथाल से सुरक्षित कोल्हान को माना जाता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि अब जब चंपई सोरेन पर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम कार्यकर्ताओं का साथ नहीं रहेगा, तब क्या वह अपना जादू उसी प्रकार बिखेर पाएंगे जैसा पहले बिखेरने में कामयाब रहे? क्या चंपई सोरेन भाजपा में आने के बाद कोल्हान को बचा पाएंगे? क्योंकि चंपई सोरेन का पूरा कार्यकाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की छत्र छाया में रहा है। अब तो चंपई सोरेन को साबित करना होगा कि कोल्हान में उनका असली कद क्या है। चंपई के सामने पहली चुनौती। चंपई जब जेएमएम में थे तब जेएमएम के सभी कार्यकर्ता उनकी सुना करते थे, लेकिन क्या पार्टी से अलग होने के बाद उन जेएमएम कार्यकर्ताओं जिनके भरोसे वह परफॉर्म करते थे, क्या उनका सहयोग उन्हें हासिल होगा? सवाल तो यह भी उठेगा कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें कोल्हान में सहयोग करेंगे, जो पार्टी से सालों उम्मीद लगाए हुए हैं? क्या वे नेता या कार्यकर्ता दिल से चंपई का समर्थन करेंगे? सीता सोरेन का उदाहरण सामने है। छामुमो छोड़ सीता सोरेन भाजपा में आई। भाजपा ने उन्हें पूर्व में घोषित उम्मीदवार और तत्कालीन सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया। उस चुनाव में क्या हुआ? इधर उधर की छोड़िए, खुद सीता सोरेन ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला, इसका आरोप मढ़ दिया। भाजपा में शामिल होते समय सीता सोरेन को उम्मीद थी कि दुर्गा सोरेन की पत्नी और गुरुजी की बहू होने के कारण उन्हें दुर्गा सोरेन के प्रति समर्पित छामुमो कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, लेकिन चुनाव में उल्टा पड़ गया। जेएमएम का एक नेता भी उनके साथ नहीं आया। वैसे चुनाव से पूर्व यह माना जा रहा था कि दुमका सीट भाजपा के लिए आसान है, कारण 2019 के चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने दुमका सीट करीब 20,000 मतों से जीता था। जब परिणाम सामने आया तो स्पष्ट हो गया कि वह 20,000 वोट तो सीता सोरेन से छिटका ही 20,000 और वोट उनके खिलाफ पड़ गया। इस प्रकार वह नलिन सोरेन से हार गए। दूसरा उदाहरण, चंपई सोरेन अपने ऊपर हुए अन्याय और अपमान को मुद्दा बना रहे हैं। सीता सोरेन ने भी लोकसभा चुनाव में इसे ही मुद्दा बनाया था। उन्होंने तो खुलकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर इल्जाम लगाकर पार्टी छोड़ दी। वह चुनावी सभाओं में कह रही थीं कि उन्हें बार बार अपमानित किया गया। आरोप तो उन्होंने उस शिबू सोरेन पर भी लगा दिया जिन्हें वह आदर्श मानती थीं। इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई। सीता सोरेन को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी तक मांगी, लेकिन बात जुबान से निकल जाने के बाद वापस नहीं होती। नतीजा क्या हुआ? जनता को वह समझाने में विफल रहीं। इसके उलट वहां के लोगों और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनील सोरेन के साथ हुए अन्याय की बात उठा डाली। सुनील सोरेन को तो टिकट भी मिल गया था, वह सिटिंग सांसद भी थे। उसके बाद भी भाजपा द्वारा उनका टिकट काटा गया और सीता सोरेन को पार्टी में शामिल कराकर टिकट दिया गया। अंततः सीता सोरेन चुनाव हार गईं। अब बात कल्पना सोरेन की। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन के जेल भेजे जाने पर अन्याय की बात जनता के समक्ष रख दी। उन्होंने कहना शुरू किया कि आपके भाई को भाजपा ने इसलिए जेल भिजवाया क्योंकि वह आपके हित की बात करते थे। आपके खातिर उन्होंने समझौता नहीं किया, वे झुके नहीं। कल्पना सोरेन की यह व्यथा जनता में असर कर गई। कई सभाओं में उनकी आंखों से आंसू भी निकले। वे आंसू चूंकि बनावटी नहीं थे, इसलिए उसका जबरदस्त असर पड़ा। कल्पना सोरेन की सभाओं में भारी भीड़ होने लगी। देखते ही देखते उन्होंने राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर दी। इससे जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस को भी 2 सीटों का फायदा हो गया।
इसका मतलब यही है कि जनता भी आंकती है कि किस लेवल का अन्याय हुआ है, किसकी व्यथा जेन्युइन है, किसके आंसू असली हैं और किसके बनावटी, किसकी आंसुओं में ज्यादा सच्चाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपई सोरेन अपने साथ हुए अन्याय की बात को किस तरह जनता के समक्ष रखते हैं और जनता उन पर कितना विश्वास करती है। तीसरा उदाहरण चंपई के सामने एक और उदाहरण है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहरागोड़ा से समीर मोहंती का टिकट काट जेएमएम के तेज तर्रार नेता कुणाल सारंगी पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दे दिया। नतीजा क्या हुआ? तमाम प्रयास के बावजूद कुणाल चुनाव हार गए। कुणाल की पहचान जेएमएम से थी। कुणाल के प्रचार में रघुवर दास से लेकर अमित शाह भी आए थे, तब भी परिणाम उल्टा रहा। चौथा उदाहरण गीता कोड़ा का भी है। गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट से सांसद थीं, लेकिन उन्होंने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का दामन थामा। गीता कोड़ा को उनके ही कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी पूरा साथ नहीं मिला। गीता चुनाव हार गई। माना जाता है कि कोड़ा दंपत्ति का चाईबासा में अपना बड़ा जनाधार है। हो जाति के लोग उनके साथ हैं, लेकिन भाजपा में आते ही हो समुदाय के लोग उनसे दूर चले गए और यहाँ गीता फेल हो गई। मौजूदा परिस्थितियों में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन के सामने अपनी सरायकेला सीट बचाने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी चुनौती होगी। उनके सामने परेशानी यह है कि सरायकेला से भाजपा से रमेश हांसदा भी अपनी तैयारी में लगे थे। अब चंपई प्रकरण के बाद उन्हें भी ठगा हुआ महसूस हो रहा होगा। उनके दिल में अगर कसक नहीं गई तो वह भी अपना रुख किसी और दिशा में बदल सकते हैं, कहीं कुणाल सारंगी और समीर मोहंती वाला केस न हो जाए। निष्कर्ष, अगर चंपई सोरेन कोल्हान में सीट निकाल पाए, भाजपा को विधानसभा चुनाव में कोल्हान में फायदा हुआ तो निश्चित ही पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आएगी जब परिणाम आशाजनक नहीं होगा। इस बातों के लिए चंपई सोरेन को तैयार रहना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।